मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलामुअलैकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज मैं बीफ बोटी बनाना बताऊँगी, वो भी मेरे स्टाइल में, तौकीर के स्टाइल में। तो ये हाफ़ केजी है बीफ का गोश्त और बीफ है और वन जो है कटोरी जो है योगर्ट है यानी कि दही। और मैंने ये चटनी बनाई है घर में। इसमें मैंने जो है ग्रीन चिली और धनिया और हरा धनिया और जो है इमली का पल्प और नमक ज़ीरा ये सब डाल के इसमें मैंने किया है। तो इमली इसमें भी है, तो ये सब मिला के समझा मैंने इमली का जो पल्प है वो 1 टेबल स्पून डाला है इसमें। और बाकी जो है 3 टेबल स्पून जो है धनिया है और 3 से 4 अदद जो है हरी मिर्चें हैं और जो है 1 टेबल स्पून है ये अदरक लहसुन जिंजर जो 1 टेबल स्पून है और गोश्त बनाने का पाउडर है। और ये है इसमें हमें इसलिए इसमें भी मिर्चें हैं तो इसमें हम कम डालेंगे मिर्चें। तो ये मिर्चें ज़रा तेज़ वाली हैं तो इसलिए हम इसमें कम डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने कश्मीरी मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून। इसके बाद हल्दी ली है आधा टीस्पून और ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून और गरम मसाला है 1 टीस्पून और ये 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर। और मैंने बताया ना कि नमक थोड़ा कम लूँगी और मिर्चें ली। तो ये है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून और रेड चिली है हाफ़ टी स्पून। अब सबको हम इसमें मैरिनेट करेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह ये करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारे स्पाइसी डाल देंगे। स्पाइसी डाल दिया हमने। इसके बाद हमने अदरक लहसुन जो कूटा हुआ था और वो पाउडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके वो सब डाल देंगे। फिर उसके बाद है योगर्ट भी डाल दिया हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारा। और ये जो मैंने ये हरी चटनी बनाई थी ये सारी इसमें ऐड कर देंगे अब। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके सारी इसको हम मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स नमक मैंने इसलिए कम डाला था कि गोश्त गलाने के पाउडर में भी नमक था, हरी चटनी में भी नमक था, इसलिए हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। अब इसको मिक्सिंग कर, बहुत जल्दी गल जाता है और कोई ऐसे होता है जो गोश्त जल्दी नहीं गलता। बस इसमें जो मैंने 1 कटोरी जो है प्याज ब्राउन इसमें करके डाला है। तो ये आप 4 से 5 अदद है ये प्याज, उसको ब्राउन करने से 1 कटोरी बनी। तो अब इसको भी हम मैरिनेट करते हैं और फिर 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं। व्यूअर्स 1 आवर्स हो गए हैं और जितने भी मसाले थे वो सारे मैंने जो है बर्तन में थे वो साफ़ करके इसमें डाल दिए थे और 1 घंटा हो गया है। अब हम इसको फ्राई पैन ले लें या डेगची ले लें, उसमें आपने इसको कुक करना है। तो हम हाफ़ कटोरी 1 कटोरी इसमें जितना जाएगा वो आपको दिखाएंगे। और फिर आपको चलते हैं अपने फ्लेम की तरफ। मैंने 1 कटोरी ये ली है ऑयल लिया है। अब इसमें हम ये सब चीज़ को ऐड करेंगे, जो डालते जाएंगे दिखाते जाएंगे। तो व्यूअर्स हम इसको डाल रहे हैं और इस तरह हम सारे ही डालते जाएंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो व्यूअर्स हल्का से इसको वो कर रहे हैं, भून रहे हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे क्योंकि लास्ट में हम इसमें जब चारकोल डालेंगे तो फिर हम उसमें थोड़ा सा पहले इसको भून लेंगे। अभी हम पानी ऐड करते हैं। इसमें हम जो है 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इसमें रवाना 1 गिलास हो गया। अब हम ये आधा गिलास डालेंगे और माशाल्लाह से अब ये पक जाएगा इसमें। अब इसमें हम लिड कवर कर देंगे और उसको पकाएंगे 1 घंटे के लिए। 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे, फिर लो फ्लेम पर कर देंगे। तो इससे ये होगा कि अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा और मज़ेदार बनेगा। व्यूअर्स स्टेज पर देखिए अच्छा खासा गलना शुरू हो गया है। जब बिल्कुल सूखने लगेगा तो फिर हम भून कर आपको दिखाएंगे। फिर
चारकोल भी इसमें करेंगे। मसाला से डन हो गया। अब चारकोल इसमें डालूँगी और स्टीम दूँगी। देखिएगा चारकोल को मैंने गरम कर लिया है। अब ये चारकोल को मैं उसमें डालूँगी और देखिएगा बस मैंने केला का छिलका रखा है। अब चारकोल को मैं रख रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके, और इसके ऊपर अब हम जो करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि स्टीम इसकी और निकले। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह स्मोक निकलना शुरू हो गया है। अब इसको हम स्मोक हो रहा है और इसे हम कवर कर देंगे और फिर इसको डन कर देते हैं। माशाल्लाह डन हो गया बीफ बोटी और बहुत यमी और टेस्टी। तो आप मेरे स्टाइल से पकाइएगा। अगर आपको नमक यानी सॉल्ट और यानी चिली या मिर्ची आपको कम या ज़्यादा करना है वो कर सकते हैं। बाकी सारा ये मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप ये पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।